देखो, हर इंसान को अपने आप में सबसे बेहतरीन होना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन मान लेना चाहिए कि हम सबसे बेहतर है, और जो मेरे पास है ना वही सबसे बेहतरीन है। लेकिन तुम लोग नालायक हो, नालायक समझते हो। अब तुम लोग को इतना मैथमेटिक्स पढ़ाया है, लेकिन प्रश्न जब तुम लोगों से नहीं बनता है ना, समझ लो तुम लोग कहां तक जाओगे। सच्चाई बता रहे हैं, नहीं रियलिटी बता रहे हैं कि मतलब जो स्टूडेंट्स को खुद ये नहीं पता है हम आगे क्या करेंगे, उसका खुद भविष्य उसको नहीं पता है, तो वो स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ अदर सब्जेक्ट पे बातचीत करो ना, देखो कैसे पट पट जवाब मिलता है, ठीक है। आराम से बैठे रहो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कम से कम अपने आप में बेहतर बनो, क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है ना, उससे बड़ा बेहतरीन इंसान उसके लिए कोई नहीं होता है, सच्चाई बताते हैं। लेकिन उस बेहतरीन पल को अगर जीना है तो आज से ही पढ़ना पड़ेगा। आज से नहीं, जब से पढ़ रहे हो ना तभी से तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन जो गलतियां हो गई उसको छोड़ दो, अभी भी टाइम है। और मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए हर इंसान को, लेकिन वो इंसान को बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए जो हमेशा से गलती करते आया। तो अच्छा ये चीज बताओ, नशा का आदत देखा है आजकल गांव घर में होता है। कोई कोई इंसान होता है कभी काल नशा करता है तो उसको बोलते हैं इंजॉय। क्या बोलते हैं? जब रेगुलर उस नशा में वो पागल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? समझ जाओ। इसका मतलब हुआ बर्बाद हुआ। अब ये नशा केवल पीने वाला ही नशा नहीं होता है, बहुत सारा प्रकार का नशा होता है जिसमें घुमंतु भटिया सहित सब कुछ होता है। बात को समझ गया होगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। नहीं चल रहा है तो बाद में सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे कमेंट्स में आएगा आंसर इसका, ठीक है। हर चीज जो है डायरेक्ट वे में नहीं कह सकते हैं, मेरे पास भी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज तो तय है, जो तुम किए हो ना उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो, चाहे आज मिले कल मिले, लेकिन मिलेगा। देखो हम ये नहीं कहते हैं जिंदगी है एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना एंजॉय ना करो कि साला खराबी हो जाए सब दिन के लिए। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अरे हम भी ऐसा मतलब हम पढ़ाते हैं तो खाना नहीं खाएंगे, बताओ तो खाएंगे, ऐसा मतलब नहीं खाना है, खाना भी खाना है, लेकिन सही टाइम से पढ़ना भी जरूरी है। सब कुछ जरूरी है जिंदगी में। अरे जिंदगी में आए हो तो कुछ काम कर लो यार, क्या दिक्कत है? जिंदगी में आए हो भैंस की तरह सुते रहते हो। अगर मन करेगा चल देते हैं सहरसा घूमने, अगर कह दे चलो पार्क घूमने, बाप रे बाप पोज वाली यार की कहियो तरार के। अब देखो तुम लोग जाता है पार्क तो हम भी पोज मारते, ऐसा बात नहीं। हमारा जितना फोटो तो शायद दुधेला में कोई नहीं खींचता होगा, तो ये फिक्स है। दुधेला के लगभग में इतना दूर में नहीं कोई खींचता होगा। ये सही बात है कि गलत? बताओ ईमानदारी से। जब भी हम खींच, यार क्या बात करती हो, 0.1% मेरे फोटो के बराबर इसके मोबाइल में नहीं होगा। मतलब हम ये तुमको नहीं बोलो, उसको समझा रहे हैं, ठीक है। 0.1% भी फोटो नहीं होगा मेरे बराबर। अब फोटो खराब हो या बढ़िया वो मैटर नहीं करता, लेकिन फोटो है, समझा कि नहीं? देखो तुम नहीं सीखो। अच्छा ये सोच के कोई पढ़ता है कि हम नहीं सीखेंगे? सब ये सोच के पढ़ता है कि हम आगे बढ़ेंगे, इन चीजों को हमें सीखना है। हो सकता है तुम एक बार में ना सीखो, 2 बार में सीख जाओ। अरे ऐसे मानो तुम्हारे अंदर जो गलत आदत है ना उसको देखो कैसे तुम लोग पकड़ा उस आदत को। एक बार में करंट लगा, 2 बार में एहसास हुआ, तीसरी बार में मुलाकात हुआ, चौथी बार में सेल्फी हुआ। खत्म नहीं हुआ, काम आगे चालू है। गलत फहमी का है जीरे, ठीक है। मतलब एक समझा रहे हैं, मतलब सही कि नहीं है। अनजान व्यक्ति शादी उदी जो गाँव घर में होता है देखा है, 2 अजनबी मिल रहे हैं, हम कहते हैं उस इंसान से बेहतर है वो शादी का बंधन जिसको तुम जानते हो फिर भी वो गलत है। कैसे हुआ है? देखो बता देते हैं, इस दुनिया में जो है ना लड़की और छिपकली का रंग कभी भी बदल सकता है। सच्चाई बता रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। देखो बुरा लग सकता है लेकिन सच्चाई ये है। मानते हैं सब वैसे नहीं होती, कुछ लक्ष्मी माता पार्वती भी होती है। बात को समझ आया कि नहीं? एक नित न्यूज सुना तुम लोग, ये जो देखता है लड़का फांसी लगा लिया, लड़का मर गया, अगर सही तरीके से उसका जांच किया जाए ना पता चलेगा कि लड़की एक कारण मरा है ना। तो यही बेवकूफी तुम लोग लड़कों को नहीं करना है। एड्रेस पे नहीं जाना है, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं फिलहाल हम अपने मुद्दे की तरफ। चलिए मुद्दा ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। प्रश्न संख्या ये 3 है आपके सामने। द्विघात बहुपद का ये प्रश्न है, और हम जब टेस्ट लिए थे तो उसमें ये प्रश्न हम डाले थे, याद होगा। और बहुत बार हम बताए भी है,
और पहले भी मैंने कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे जैसे पूछा जाए, पूछा जाना है। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न संख्या 3, मार्कर कहाँ है जी? वो वाला मार्कर किधर चल गया? ये यार देखिए, प्रश्न संख्या हमारे पास है 3, है ना जी? बोलो हाँ या ना? तो f(x) का मान हमें दिया गया है 2x² प्लस 6x माइनस 6, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे पहला काम करो, अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसी के बीच तुलना हुआ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच में तुलना, या तो बराबर या तो बड़ा या तो छोटा, इसी में तुलना होना। तो जो द्विघात बहुपद हमारे पास दिया गया है, जो द्विघात बहुपद हमारे पास दिया गया है, पहला काम करो आप इसमें a, b और c का मान निकालो। तो a का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा, जो x² का गुणांक, b का मान 6 हो जाएगा, जो x का गुणांक, और c का मान -6 हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है, यही ना? अब मुझे अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा सब जगह दिख रहा है ना? तो एक काम करते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/, ठीक है? तो माइनस b का मान कितना है? 6, तो 6 देंगे। a का मान कितना है? 2, तो कट के कितना आएगा? -3। अब अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल लीजिए, तो c/, कितना बोवारे? a, ठीक है? बोलो हाँ या ना? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो -6 अब बटे 2 होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो ये भी आएगा -3, आएगा कि नहीं? आप देखो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, मतलब अल्फा जोड़ बीटा का मान जो है अल्फा इंटू बीटा के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि आपको सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेहनत करते रहिए। बाद में तो यही कहेंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसका इस लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं। कोशिश के साथ साथ मेहनत बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आप लोग कितना आगे जाएंगे ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने मेहनत कितना किया है, और जिस तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे आई थिंक आप लोग उसी तरीके से आगे भी जाएंगे। और मुझे तो उम्मीद बहुत है कि आप लोग आगे जाइए। हम भगवान से दुआ भी करते हैं आप लोग आगे जाइए, लेकिन जब आपके पढ़ने के तरीका को हम देखते हैं ना, तो भगवान से ये भी दुआ मांगते हैं जो जितना मेहनत किया उसको उतना ही मिले। काहे कि ज्यादा कभी भी उम्मीद से ज्यादा मिलना जो है ना हानिकारक हो सकता है, मानसिक स्थिति खराब हो सकता है। और आजकल खास करके बता देते हैं, सच्चाई जो सच्चा लोग हैं वो हमेशा ठुकरा दिया जाता है। तो सच्चा नहीं बनना है, लेकिन बेहतरीन सच्चा बनना है। बेहतरीन सच्चा का मतलब पावरफुल बनना है। क्या करना है? अगर सच बोलने की ताकत तुझ में है तो उसके लिए बेहतरीन बनना पड़ेगा, पावरफुल व्यक्ति बनना पड़ेगा, जो कि मनी से ही संभव है। क्योंकि कितना भी तुम सच बोलो, अगर तुम नीचे लेवल पे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला आजकल की लाइन में। ठीक है, तो बेहतर बनो, बेहतर बनाओ।